प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य, राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। हम सभी बीए प्रथम वर्ष में किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे, जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। बीए प्रथम वर्ष में किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग सम्मिलित किया गया है और पूर्व की कक्षाओं में हम सभी ने प्रथम सर्ग के 5वें श्लोक तक अध्ययन पूर्ण कर लिया था। आज हम इस छठे श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पूर्व में आपको ये बता देना चाहता हूं कि पूर्व में अपन सभी ने क्या पढ़ा है। तो पूर्व में अपन ने पढ़ा था कि द्यूत क्रीड़ा में दुर्योधन से सब कुछ हार करके पांडव वन में निवास कर रहे थे। पांडव दुर्योधन की राज व्यवस्था या राज व्यवहार का पता लगाने के लिए एक वहां से वनेचर को भेजते हैं, किरात को, जो दुर्योधन का सब कुछ पता लगा करके वापस युधिष्ठिर के पास आ जाता है, पांडवों के पास आ जाता है और पांडवों से दुर्योधन का सब कुछ हाल बता रहा होता है। साथ ही जो वनेचर है उसकी यहां पे क्या प्रवृत्ति है कि जैसा उसने दुर्योधन के राज व्यवहार को देखा वैसा ही वह युधिष्ठिर से बताने की चेष्टा कर रहा है। उस किरात को दुर्योधन के वैभव का अप्रिय पर सत्य वृतांत युधिष्ठिर से कहने में संकोच नहीं होता है, क्योंकि स्वामी का हित चाहने वाले लोग प्रिय पर असत्य वचन कहना नहीं चाहते। यानी जो किरात वेशधारी जो वनेचर था वह आपको पता है दुर्योधन का, वो युधिष्ठिर का सेवक था। इसलिए असली सेवक वो ही होता है जो अपने स्वामी से असत्य वचन नहीं कहता है, सत्य सत्य बताता है। चाहे उस सत्य में अपने स्वामी को वो सत्य बात प्रिय लगे चाहे अप्रिय लगे, ये उसकी चिंता नहीं करते हैं। इसके पश्चात अपन ने पढ़ा था कि एकांत में शत्रुओं के विनाश के लिए उद्योग करने की इच्छा करने वाले भूपति राजा युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर उस किरात ने शब्द, पंख, शक्ति और अर्थ संपत्ति के वैशिष्ट्य से सुशोभित युक्ति प्रमाण से सुनिश्चित अर्थ वाली इस वाणी को कहना प्रारंभ किया। और उस किरात ने क्या कहा, हे राजन, करणीय कार्यों में नियुक्त गुप्तचरों द्वारा ही देखने वाले राजा लोग प्रताड़ित न किए जाने चाहिए। अतः मेरे कहे हुए प्रिय अथवा अप्रिय वचनों को क्षमा कर दीजिए। यानी मेरे द्वारा जो प्रिय या अप्रिय वचन कहे जा रहे हैं वो आपके द्वारा क्षमा करने योग्य हैं, क्योंकि हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ मिलते हैं। इसके पश्चात पूर्व श्लोक में 5वें श्लोक में फिर आगे वनेचर कहता है कि जो अमात्य राजा को हितकर परामर्श नहीं देता वह क्या मित्र कहलाया जा सकता है। यानी राजा की जो अमात्य आदि होते हैं वो अगर राजा को हितकारी परामर्श नहीं देते हैं तो वह एक मित्र के समान राजा के साथ बने रहने नहीं चाहिए। यानी वो राजा के मित्र नहीं कहला सकते, क्योंकि अमात्य का कर्तव्य है कि अपने स्वामी को या अपने राजा को सत्य वचन कहना। जो राजा, और राजा भी कैसा होना चाहिए, राजा भी ऐसा होना चाहिए कि जो उसका हित चाहने वाले व्यक्ति से सुनने वाला हो, यानी व्यक्ति की प्रिय या अप्रिय बात सुनने वाला हो। वो राजा नहीं होता है जो हितैषी से हितकर बात नहीं सुनता है, वह राजा नहीं होता है। मंत्रियों एवं राजाओं के परस्पर समायोजन से या अनुरुक्त होने पर ही राज्य में सभी संपत्तियां सदा प्रेम से रहती है, निवास करती है। आज हम इस छठे श्लोक का अध्ययन अब प्रारंभ करते हैं। निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा
क्व भूपतीनां चरितम क्व जंतवः त्वा अनुभावो अयम वेदी यन्मया निगूढ़ तत्वम नए वर्त्म विद्विषाम। इसका अन्वय करते हैं प्यारे बच्चों। भूपतिनाम निसर्ग दुर्बोधम चरितम क्व अबोध विक्लवः जंतवः क्व विद्विषाम निगूढ़ तत्वम नए वर्त्म यत मया अवेदी अयम तव अनुभाव है। युधिष्ठिर के द्वारा जो वनेचर ब्राह्मण के वेश में वहां भेजा गया था, वह आगे फिर से युधिष्ठिर को क्या कह रहा है कि भूपति नाम यानी राजाओं का, निसर्ग दुर्बोधम यानी स्वभाव से ही, निसर्ग का मतलब होता है प्रकृति या स्वभाव, प्रकृति या स्वभाव, और प्रकृति या स्वभाव से ही दुर्बोध यानी दुर्बलता से जानने योग्य या दुर्ज्ञेय यानी जिसको सरलता से नहीं जाना जा सके, यानी भूपति नाम यानी राजाओं का निसर्ग दुर्बोधम यानी स्वभाव या प्रकृति से ही, दुर्ज्ञेयम चरितम क्व यानी चरित्र या राजनीतिक व्यवहार कहां, क्व यानी कहां, यानी इसका मतलब यह है कि कहां तो राजाओं का प्रकृति या स्वभाव से ही दुर्ज्ञेय राजनीतिक व्यवहार, और क्व कहां अबोध विक्लवाहा, अबोध यानी अज्ञानी और विक्लवा यानी विकल यानी अज्ञानता से विकल, जंतवः यानी प्राणी। तो वनेचर कह रहा है कि कहां तो राजाओं का स्वभाव या प्रकृति से ही दुर्ज्ञेय राजनीतिक व्यवहार, और कहां मुझ जैसा अज्ञान से विकल प्राणी, कहां मुझ जैसा अज्ञान से विकल प्राणी या अज्ञानी प्राणी। विद्वेष यानी इन दोनों में कभी भी सामंजस्य नहीं हो सकता है, यानी दोनों में संगठन कदापि संभव नहीं है। क्यों संगठन कदापि संभव नहीं है? क्योंकि राजाओं का जो चरित्र होता है, जो राजनीतिक व्यवहार है, उसको सरलता से नहीं जाना जा सकता है, और मैं एक वन में निवास करने वाला वनेचर हूं जो अज्ञानी हूं, सब बातों से अज्ञानी हूं, तो मैं वैसे राजा का चरित्र कैसे जान सकता हूं? क्योंकि उनका चरित्र कैसा है? दुर्ज्ञेय यानी बहुत कठिनता से जानने योग्य है। तो मुझ जैसा अज्ञानी उनके चरित्र को कहां जान सकता है? यानी उसमें और मुझ में कभी भी संगठन नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं अज्ञानी उनके दुर्ज्ञेय चरित्र को या राजनीतिक व्यवहार को कैसे जान सकता हूं? विद्विषाम निगूढ़ तत्वम, विद्विषाम यानी शत्रुओं के निगूढ़ तत्वम अर्थात अप्रकटित यथार्थ स्वरूप वाले, शत्रुओं के अप्रकटित यथार्थ स्वरूप वाले नए वर्त्म यानी नीति मार्ग को, नए वर्त्म नीति मार्ग को, यत यानी जो, मया अवेदी यानी मेरे द्वारा जाना गया है, मेरे द्वारा जाना गया है। हे युधिष्ठिर अयम तव अनुभाव है, अयम तव अनुभाव है। हे स्वामी, हे राजा युधिष्ठिर, ये आपका ही प्रभाव है, ये आपका ही प्रभाव है कि जिस राजा दुर्योधन का राजनीतिक व्यवहार है, जो दुर्ज्ञेय है, और मुझ जैसा अज्ञानी उसके राजनीतिक व्यवहार को कैसे जान सकता है? जो दुर्ज्ञेय है उसको कैसे जान सकता है? अगर मैं उसके राजनीतिक व्यवहार को या नीति के मार्ग को या अप्रकटित यथार्थ स्वरूप वाले नीति के मार्ग को जान पाया हूं, तो यह आपका ही प्रभाव है। बिना आपके प्रभाव के मैं उनके नीति के मार्ग को नहीं जान सकता हूं, उनके राजनीतिक व्यवहार को नहीं जान सकता हूं। तो मैं आज
सब कुछ जानकर के आया हूं, तो यह आपका ही प्रभाव है। आपके प्रभाव के बिना मैं ऐसा नहीं कर पाता। अनुवाद देख लीजिए। कहां तो राजाओं का स्वभावतः दुर्विज्ञ यह राजनीति संबंधी व्यवहार, और कहां स्वभाव से ही जड़ मुझ जैसे अज्ञानी जन, दोनों में कदापि संगठन संभव नहीं है। तथापि शत्रुओं का अप्रकटित यथार्थ स्वरूप वाला राजनीतिक मार्ग जो मैंने जान लिया है, यानी दुर्योधन रूपी शत्रुओं का, दुर्योधन या कौरवों रूपी शत्रुओं के अप्रकटित यथार्थ स्वरूप वाला राजनीति मार्ग जो मैंने जान लिया है, यह आपका ही प्रभाव है, मेरा प्रभाव नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके भावार्थ को भी हम देख लेते हैं। राजाओं का नीति मार्ग बड़ा दुर्विज्ञेय होता है, मुझ जैसे अज्ञानी जन उसे जान नहीं सकते। फिर भी जो मैंने शत्रुओं के नीति मार्ग का पता लगा लिया है, यह आपका ही प्रभाव है, मेरा बुद्धि कौशल नहीं है, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूं, अज्ञानता से विकल हूं, मेरी बुद्धि इतनी नहीं है। फिर भी मैं जो कुछ जान करके आया हूं, यह युधिष्ठिर, यह आपका ही प्रभाव है। प्यारे बच्चों, अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं। 7वां श्लोक है, विसंकमानो भवते पराभवम नृपासनस्तो अपि वनाधिवासिनः दुरोद्रछद्मजिताम समीहते नयेन जेतुम जगतिम सुयोधनः। सुयोधनः, इसका अन्वय कर लेते हैं। सुयोधनः नृपासनस्तः अपि वनाधिवासिनः भवतः पराभवम विसंकमानः सन् दुरोदरछद्मजिताम जगतिम नयेन जेतुम समीहते। सुयोधन अर्थात दुर्योधन, नृपासनस्तः यानी राजा के सिंहासन पर बैठा हुआ अपि भी, दुर्योधन राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी, वनाधिवासिनः यानी वन में निवास करने वाले, वन में निवास करने वाले, भवत यानी आपके, दुर्योधन युधिष्ठिर के, भवत किसके लिए आ रहा है? युधिष्ठिर के लिए, आपके, पराभवम यानी प्रभाव से या आपसे हारने के डर से, हारने के डर से या आपसे प्रभाव की विसंकमान है, यानी शंकासन करता हुआ, विसंकमान यानी शंका करता हुआ, द्रोद्र छद्म जीताम यानी जुए के कपट से, जुए के कपट से जीती हुई, द्युत क्रीड़ा में जीती हुई, जगतीम अर्थात पृथ्वी को या राज्य को, नयन अर्थात नीति से, जेतुम समीहते यानी जीतने की इच्छा कर रहा है या जीतना चाह रहा है। हे युधिष्ठिर, दुर्योधन राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी वन में रहने वाले आपके पराजय की आशंका करता हुआ या आपके पराजय से, आपके द्वारा पराजय की आशंका करता हुआ, द्युत क्रीड़ा में छद्म से जीती हुई इस राज्य को या पृथ्वी को नीति से जीतना चाहता है। यानी उस समय तो उसने क्या किया? छद्म क्रीड़ा से, द्युत क्रीड़ा से आपसे इस संपूर्ण राज्य को या पृथ्वी को जीत लिया, लेकिन अब वह क्या कर रहा है? नीति कुशल व्यवहार कर रहा है प्रजा के साथ। तो वह अब क्या कर रहा है? उस सब को नीति से जीतना चाह रहा है। अनुवाद है इसका, दुर्योधन राज सिंहासनस्थ होकर भी वन में रहने वाले भ्रष्ट राज्य वाले आपसे पराजय की आशंका करता हुआ, द्युत के कपट से जीती गई पृथ्वी को नीति के द्वारा जीतने की चेष्टा करता है। भावार्थ, इसका भावार्थ देखते हैं। राज्यारूढ़ होकर भी दुर्योधन आप वनवासी से भी पराजय की आशंका रखता है, अतएव यह द्युत के छल से जीती गई पृथ्वी को नीति से अर्थात संधि विग्रहादि राजनीति से प्राप्त करना चाहता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। आगे फिर हम अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।